पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो जिनके पास नहीं है वो नोट करनी है क्वेश्चन। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर which PQ is equal to PR and S is any point on the side PQ and capital S is any point on the side PQ and capital S is any point on the side PQ full stop through S, through capital S comma a line is drawn parallel to QR. A line is drawn parallel to QR and intersecting PR at T and intersecting PR at capital T full stop. Prove that PS is equal to PT. Prove that PS is equal to PT. हाँ जी, क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल दे रखा, फिगर नहीं दे रखी है, ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल हम अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए पी क्यू आर। पी क्यू और आर। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, पहली चीज। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू। ये जो साइड पी क्यू है ना, इस पर कोई ये पॉइंट है एस, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर है एस। थ्रू एस अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर। तो एस से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि क्यू आर के पैरेलल हो। मैंने एस से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि क्यू आर के पैरेलल है। पी क्यू आर एस इस पॉइंट पर टी होगा, ठीक है। तो लिखिएगा लेट अ लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल, लेट अ लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल from S to QR। from S का मतलब यह है कि S से गुजरती हुई अगर एक लाइन QR के पैरेलल में है तो from S to QR BST, मैंने उस लाइन को ST मान लिया, ठीक है भाई। वो लाइन है तो किसी लाइन को भी मैं कितना भी लंबा बना सकता हूँ। अब जब लाइन को हम लंबा बना रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि जब उसको QR के पैरेलल बना रहे हैं तो बेटा फिर वो PR भी तो रास्ते में आ रहा है, उसको भी तो टकराएगी ना, उसको भी तो इंटरसेक्ट करेगी। तो एस टी एक लाइन होगी जो कि क्यू आर के पैरेलल है एंड इंटरसेक्टिंग पी आर। अच्छा ठीक है, उन्होंने देख रखा है इंटरसेक्टिंग पी आर एंड टी। प्रूव दैट पी एस इज इक्वल टू पी टी। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि पी एस और पी टी इक्वल होगा, पी एस और पी टी इक्वल होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिएगा एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो इन्होंने दे रखी है वो ये है कि पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल हैं। तो नोट करिएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर in triangle PQR, PQ is equal to PR, it implies that हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल होता है ना, इधर बना हुआ है एक छोटा ट्राइंगल, मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया, तो ये है A, ये है B और ये है C। तो जैसे कि एक ट्राइंगल हमने बनाया और इसमें ये दो साइड सबको इक्वल दे रखी है, तो एक AB है और एक AC है, ये इक्वल दे रखी है। तो बेटा इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। ये जो AB है, AB के ठीक सामने वाला एंगल ये, ठीक, और AC के ठीक सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई?
ठीक, ये एक रूल होता है, दोबारा सुनिएगा, कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें कोई दो साइड्स दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली साइड हो गई ए बी और ये वाली साइड हो गई ए सी। तो भाई ए बी साइड बनी किसकी हेल्प से है? ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। तो तीसरा पॉइंट कौन सा बचा? सी। तो सी पर जो एंगल है वो वाला एंगल क्या हो गया? इसका अपोजिट एंगल। इसी तरह से ए सी लाइन जो है वो ए और सी को ज्वाइन करने से बनी है, तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या हो गया? बी। तो वो इसका अपोजिट एंगल हो गया। तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या हुआ? पता नहीं इसको क्या हुआ था, मास्क उतार के हंसा, फिर मास्क ऊपर कर दिया, फिर इसने हंसना शुरू कर दिया। पता नहीं भाई तुम्हारे आपस में क्या जोक्स चलते रहते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये रूल होता है। ठीक है, नोट करिएगा। ये जो पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, पी क्यू के सामने पूरा बड़ा ट्राइंगल देखिए, पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या हो गया? आर। ऐसे ही पी आर के सामने वाला ऑपोजिट एंगल क्या हो गया? क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन में लिखिएगा कि एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, अब देखिएगा, बड़ी आसान सी चीज है। क्या? अरे नहीं, एस से की तो जरूरत ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी हमको प्रूव ही नहीं करनी। हमें प्रूव क्या करना है? पी एस इज इक्वल टू पी टी प्रूव करना है। मुझे ये बताओ, ये एस टी और क्यू आर पैरेलल दे रखा है, लिखिएगा। अब आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे, सिंस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सही है? अच्छा, अब जैसे एंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोलो। सिंस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो बेटा जब ये लाइन पैरेलल हो गई दोनों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया ना। तो लिखिए एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, and angle PTS is equal to angle PRQ। रीजन में आप नोट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है, पूरा नहीं लिखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है। और अब आप ये देखिए, पी एस टी पी क्यू आर के इक्वल, पी टी एस पी आर क्यू के इक्वल, और भाई पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल। ठीक, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, therefore angle PST is equal to angle PTS। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो अब क्या करेंगे? ये जो सीधा काम करा है इसको उल्टा भी कर सकते हैं। क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो इसका उल्टा क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। कि अगर दो ट्राइंगल हैं, उस एक ट्राइंगल है उसमें दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा कि पी एस टी के अपोजिट वाली साइड क्या हो गई? पी टी एस, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो गई? पी एस। तो आप क्या लिखेंगे? पी टी इज इक्वल टू पी एस। यहाँ लिख दीजिए साइड में इसके प्रूफ, और रीजन में जरूर लिखिएगा। रीजन के ही नंबर है इस चैप्टर में, रीजन जरूर लिखना है। हाँ,
लिखिएगा साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal. ठीक है, सूर्यांश क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताइए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अमोक पीछे बताइए, क्लियर है? अच्छा, ट्राई करे थे ये वाले क्वेश्चन नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज कुछ और होमवर्क भेजूंगा, ट्राई करूँगा। हाँ जी, आर डी शर्मा से भेजूंगा। एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर नहीं करवा देता हूँ सारे, तो बाकी का मैं आपको आर डी से भेज दूँगा। क्योंकि आर डी में क्या है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा दे रखा है सिलेबस, बीच में कई बार चेंज हुआ है, तो उसमें मैं देख करके कौन कौन से आपके काम के हैं क्वेश्चन, उन पर टिक लगा कर मैं भेज देता हूँ। ठीक है ना, आज मैं और भेज दूँगा 3-4 क्वेश्चन, ट्राई करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। इन अ ट्राइंगल ABC एक और ये भी आवेश। तुम्हारा नाम क्या है? शुभ। शुभ। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा आरुष हैं आजकल, 10th में भी है 2 आरुष हैं और वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें 2 हैं, एक आरुष त्यागी और एक आरुष सेना है। तो एक बार गलती से क्या हुआ कि फ़ोन आया आरुष सेना का, वो नालायक एकदम, ठीक, और आरुष लिखा हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि तुम्हारे यहाँ से फ़ोन आया, तो मैंने तारीफ़ कर दी उसकी। तो उसकी मम्मी कह रही है कि मुझे लग रहा है कि सूरज कुछ पश्चिम से निकला है क्या? कह रही कि ये तो पढ़ता हुआ नज़र ही नहीं आता, आप इसकी तारीफ़ कर रहे हो। मैंने शिकायत लगाने के लिए फ़ोन करा, फिर मैंने देखा आरुष सेना, अच्छा, मैंने कहा हाँ तो नालायक वाला है, मैंने कहा नहीं करता है कुछ भी। चलिए देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC it is given that AB is equal to AC. In a triangle ABC, it is given that AB is equal to AC and the bisectors of angle B and angle C and the bisectors of angle B and angle C intersect at O. Intersect at O, full stop. If capital M is a point on BO produced, if capital M is a point on, if capital M is a point on BO produced, comma, prove that angle MOC, prove that angle MOC is equal to angle ABC. आपने ट्राई नहीं करा, क्वेश्चन आसान है ये वाला भी। चलिए जी देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC। तो इधर भी वही फंडा लगेगा कि एक ट्राइंगल ABC है, उसमें 2 साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो उसके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो वही फंडा लगाएंगे अब यहाँ पर। ये ट्राइंगल है ABC, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर AB और AC ये 2 साइड्स इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। तो बेटा AB के अपोजिट वाला जो एंगल है ये, और इसी तरह से AC के अपोजिट वाला जो एंगल है ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखिएगा कि इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो AB के अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया?
एंगल ए सी बी, और ऐसे ही ए सी के अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ए बी सी। ठीक है। अच्छा, जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम उसको कुछ मान लेते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों को या तो एक्स एक्स मान लो या वाई वाई मान लो। मैं कुछ और मानूंगा, मैं मानूंगा दोनों को 2x। ठीक है, कुछ सोच कर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ा है हमने, उसमें दे रखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो जब एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, यानी कि एंगल को जब आधा करेंगे, तो अगर मैं शुरुआत में पूरे एंगल को 2x मान लूँगा तो आधा करने में आसानी होगी। आधा आधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं तो आधा आधा फिर वो x/2 लिखने में अजीब सा लगता है, इसलिए मैं उसको 2x मान रहा हूँ। हमारी मर्जी है, जो मानने वाली चीज़ है कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x, और नीचे लिखिएगा छोटा ब्रैकेट और लगाकर लिख लीजिएगा से मतलब ऐसा हमने माना। चलिए, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ए बी और ए सी इक्वल है। रीजन में आप लिखिएगा वही, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle, are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अब जो ये इक्वल एंगल्स आए हैं इनको हमने 2x मान लिया। फिर क्या करिए, वो बोल रहे हैं तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्टेड हो, तो एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब इसका आधा, ऐसे बनाया, एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब इसका आधा, ये ऐसे बनाया। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये दोनों लाइंस मीट कर रही है ओ पर, ये दोनों लाइंस ओ पर मीट कर रही है। ये समझ में आ गया? नहीं है समझ? देखिए, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगल जो है ना, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो मैंने क्या करा कि ये जो एंगल बी है इसको डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया आधे आधे में। तो ये एक लाइन बनी बी ओ, ऐसे ही ये एक लाइन बनी सी ओ। तो मैंने पूरे एंगल को क्या माना था, 2x माना था, जानबूझकर माना था 2x, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई आगे बाइसेक्ट जरूर करना है इसको। एक मिनट, तो हमने पूरे एंगल को 2x माना था, तो ये जब बाइसेक्ट करा तो इसका मतलब आधे आधे में डिवाइड हो गया, ये भी x और ये भी x ऊपर वाला। तो एंगल को डिवाइड क्या करेगी, एक लाइन ही तो करेगी। तो ये जो BO है वो इधर वाली लाइन हो गई जो B को डिवाइड कर रही है, और जो CO है वो ये वाली लाइन हो गई जो एंगल C को डिवाइड कर रही है। और एंगल B, पूरा एंगल B और पूरा एंगल C आपस में इक्वल है, जिसको हमने बाइसेक्ट करा तो इसको भी 2x माना था, तो बेटा x ये हो गया और x ये हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक? अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इफ m इज अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है कि ये जो BO है, इस BO को प्रोड्यूस कर दिया मैंने आगे। m इज अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट एंगल MOC, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हो गया m, ठीक है। m इज अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है कि आपको BO को आगे खींचना है। सोचो अगर वो बोलते हैं OB प्रोड्यूस, तो OB प्रोड्यूस मतलब आपको OB को B की तरफ से आगे खींचना, BO का मतलब क्या, O की तरफ से आगे उसको एक्सटेंड करना। समझ गए? उन्होंने बोला कि BO प्रोड्यूस्ड है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको क्या प्रूव करना है बेटा, देखिए वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है एंगल MOC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, वो पूरा इस एंगल के बराबर होगा।
ये चीज़ प्रूव करनी है। मेरे को ये बता दीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है किसी बच्चे को? सर इतने सारे एंगल्स होते हैं 360 के इक्वल होंगे। ना, Exterior. वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि प्रूव क्या करना है, एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी। तो लिखिएगा एंगल एमओसी एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी। एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी। ठीक है, अब एंगल ओबीसी क्या हो गया, इसको बोलेंगे एक्स। अच्छा एक काम और करो, रीजन लिखो पहले। कोई भी मेरे पास ट्राइंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की कोई एक साइड को आप बाहर प्रोड्यूस कर दीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास ट्राइंगल था ए बी सी, मैंने इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक। तो बेटा ये वाला जो एंगल बन गया, ये इसमें कौन सा बन गया, ये बाहर वाला एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल तो ये है, उस बाजू वाले को छोड़ दो, जो बचे वो आपके क्या हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए। तो ये वाला जो एंगल है इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऐसा होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट कौन से हो गए कि भाई ये वाला जो है ये तो इसका बराबर वाला एंगल है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर वाला एंगल है, और इसके अपोजिट वाले एंगल्स कौन से हो गए, ये और ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो आपने लिखा है, अब आप इस ट्रायंगल की बात करिए ओबीसी की, तो ओबीसी में ए की तो लाइन है जो बाहर एक्सटेंड हो रही है, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये तो इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। बचे हुए जो एंगल्स हैं ये और ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखना है बस, आपको रीजन में लिखना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बस। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, चलिए। तो अब आप ये देखिए, ये एंगल एमओसी है, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर जो मैंने ये बनाया छोटा सा। और एंगल ओबीसी बताओ भाई जरा कितना है, एक्स। ओसीबी बताओ ये भी कितना है, एक्स, एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। और 2x का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं ना एबीसी के बराबर प्रूव करना है। एबीसी पूरा एंगल हमारा 2x ही है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एंगल एबीसी, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, अगला देखते हैं जरा। आपका डाउट था 6th ना, नेक्स्ट वाला परिधि। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिएगा, P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है। On the bisector of an angle, P is a point on the bisector P is a point on the bisector of an angle ABC. ठीक है, if the line through P full stop if the line through capital P parallel to AB
पैरेलल टू AB meets BC at Q meets BC at Q, comma, prove that triangle BPQ is isosceles. Triangle BPQ is isosceles. चलिए जी, अब देखिएगा फिर क्वेश्चन में क्या है। P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। एक एंगल है ABC, अभी ट्राइंगल का कोई जिक्र इसमें करा नहीं है, ठीक है। तो P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB मीट्स BC एट Q, प्रूव दैट ट्राइंगल BPQ इज आइसोसेलेस। तो मुझे अभी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, अभी कोई ट्राइंगल अपने आप में इन्होंने दे नहीं रखा। तो लास्ट में आके पहले मैं एक एक चीज़ देखता हूँ। इन्होंने बोला P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक एंगल ABC बना लूँगा, ठीक है। एंगल ABC बनाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। अब P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। तो ABC का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर बना लिया मैंने ऐसे, ठीक है। अच्छा इस पूरे एंगल को ना वही हम 2x मानेंगे, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, x हो गया दोनों। P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। तो P को यहाँ बना, ये जो बाइसेक्टर है इसका एंगल ABC का, तो इस पर कहीं पर एक पॉइंट है P, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट P बना दिया, समझ गए। इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB, अच्छा तो P से एक लाइन बनानी है जो कि AB के पैरेलल हो। P को तो लगाओ जरा यहाँ पर नीचे की तरफ लिख दो और यहाँ से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। पैरेलल टू AB मीट्स BC एट Q। ये जो लाइन है ये मैंने जानबूझकर किसके पैरेलल बनाई है, क्वेश्चन में दे रखा था AB के पैरेलल बनानी है। उन्होंने बोला इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB मीट्स BC एट Q, मतलब अगर इसको पीछे खींचे हैं, अगर इसको पीछे खींचे तो ये BC को Q पॉइंट पर मिल रही है आपको। यहाँ तक अब समझ में आ गया, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल BPQ, ये जो ट्राइंगल है B, P और Q, ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं या जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको आइसोसेलेस बोल देते हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि क्या लगाऊं इसमें लॉजिक, कुछ आ रहा है समझ में। भाई पैरेलल लाइन दे रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर दिखाई देगा, ठीक है। देखिएगा क्या है, हम यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, और जब ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन पैरेलल है तो बेटा ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गए। एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, और ये जो बीच की लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है। तो एक तो इसके, ये जो बीच वाली लाइन है, एक तो इसके इस तरफ बन गया एंगल और एक इस तरफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये भी x हो गया, ठीक है। और फिर ये जो छोटा सा ट्राइंगल है B, P, Q, इसमें ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए, ये आइसोसेलेस। समझ गए, नहीं समझे? नहीं बताता हूँ भी। एक काम करिए, नोट करिए, पहले ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। पहले तो ये बताइए, फिगर तो आ गई समझ में? हाँ, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि एक एंगल है ABC, ट्राइंगल नहीं बोला, एक एंगल है ABC
और उन्होंने बोला कि इसमें जो ABC एंगल है इसका बाइसेक्टर मतलब एक वो लाइन जो इस पूरे एंगल को आधे आधे में डिवाइड करती है। तो मैंने इसको पूरे को जानबूझकर 2x मान लिया, तो ये आधा x हो गया है ना, और एक इधर का जो बाकी का जो सेकंड हाफ है वो भी x हो गया, तो ये भी x और x हो गया। तो ये वाली जो लाइन है ये इसका बाइसेक्टर है। इस पर एक पॉइंट ले लिया P। अब वो बोल रहे हैं कि थ्रू पॉइंट P अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। तो P से एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि AB के पैरेलल है। और उन्होंने बोला कि ये वाली जो लाइन है इट मीट्स BC एट Q। ये BC को Q पर मिल रही है आगे, ठीक है। जब Q पर मिल रही है तो बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ एक एंगल है और इस तरफ दूसरा एंगल है, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा, हम ये कहेंगे कि एज पर क्वेश्चन BP is the bisector of angle ABC। देखिएगा, as per question BP is the bisector of angle ABC। BP जो है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। तो हमने कहा कि लेट एंगल ABP एंड एंगल PBQ इज इक्वल टू, या ये बोल दीजिए कि लेट एंगल ABC is equal to x, therefore angle ABP, angle ABP is equal to PBQ is equal to angle PBQ is equal to x। जब पूरा एंगल 2x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। Since PQ is parallel to AB, क्योंकि ये वाली लाइन जो PQ है और ये वाली लाइन जो AB है, दोनों की दोनों पैरेलल हैं, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore एंगल BPQ is equal to angle ABP is equal to x। रीजन में लिखिएगा, alternate interior angles, ठीक है बेटा, ये भी x हो गया। अब लिखिएगा, सिंस इन ट्राइंगल BPQ two angles are equal। ये दिखाई दे रहा है, ये भी x है, ये भी x है। Therefore triangle BPQ is an isosceles triangle। is an isosceles triangle proof। ये प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। सूर्यांश क्लियर है, समझ में आ गया? सूर्यांश क्लियर है? ओके, चलिए जी। तो ये तो हमारे डाउट्स हुए जो मैंने आपको होमवर्क में भेजा था। उसके अलावा NCERT में मैंने कहाँ तक कर लिया था ये बता दो मुझे, कि आप सभी को सजेशन है कि लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, आगे एक चैप्टर और आएगा क्वाड्रिलेटरल्स। इनमें NCERT का कोई क्वेश्चन आप छोड़ मत दीजिए। NCERT के एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। और अलग अलग स्कूल्स का जो मैंने रिकॉर्ड देखा है उसमें मैंने यही देखा है कि NCERT के एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देते हैं इन चैप्टर्स में, और ज़्यादा इधर उधर से नहीं निकालते क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है करने के लिए। तो NCERT के क्वेश्चन कई बार कर लेना प्रैक्टिस, ठीक। बताना भाई कहाँ तक करवाया था? 7.1 का 5th, 4th और 3rd करने के लिए दिया था आपको? ओके। और 1st एंड 2nd दिया था शायद करने को, और 5th मैंने करवा दिया। 1st और 2nd कराया किसी ने?
बाकी बच्चे भी बता दो सब, तो छुट्टियों वाली मोड में चल रहे हो क्या सब? नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD ये दे रखा है कि AD और BC इक्वल है एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB ये पूरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं और डायगोनल्स मतलब A को C से ज्वाइन कर रखा है ऐसे, और ऐसे B को D से ज्वाइन कर रखा है। फिर वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is congruent to triangle PAC। ये ट्रायंगल ABD है, ABD ये छोटा ट्रायंगल है ABD, और ये BAC ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ प्रूव करना है। तो देखिए फिगर जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ना ये लाइनें मिक्स हो रही हैं बीच में। अगर मुझे दो ट्रायंगल अलग अलग साफ नज़र आते तो शायद हमको दिक्कत ना आती, बड़ा आसान है। आप फोकस करिएगा, सबसे पहले ABD ट्रायंगल देखिए, ABD सिर्फ इस पर ध्यान देना, ABD। तो भाई ABD में मैंने ये देखा है कि ये साइड लाई कर रही है AD, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो AD, और फिर देखिए BAC की बात करते हैं। अब जरा BAC पर ध्यान दीजिए, BAC तो इस ट्रायंगल में ये BC साइड लाई कर रही है, ये इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा गिवन, ठीक। अभी ट्रायंगल्स का थोड़ा बहुत आइडिया है नहीं? ट्रायंगल्स अभी नहीं चला, मतलब स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ ट्रायंगल्स, आपके यहाँ पर भी नहीं हुआ। चलिए मैंने इसके कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, कोशिश करना समझने की, ठीक है। नहीं तो मैं अलग से फिर क्लास लेकर बताऊँ, पूछ लो। देखिए हमने ये कहा ट्रायंगल ABD है तो इसमें एक साइड लाई कर रही है AD, ऐसे ही ट्रायंगल BAC है, इसमें एक साइड लाई कर रही है BC। तो AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल पता चल गई। उसके बाद देखिएगा ये जो ट्रायंगल ABD है, ABD इसमें ये पूरा एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा क्या है ये एंगल, दे रखा है क्वेश्चन में हमको, क्या एंगल है, DAB। इसको मैं बोलूँगा DAB, तो लिखिए एंगल DAB
इज इक्वल टू दूसरा एंगल बी ए बी इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है ए बी सी। तो देखो ना ट्राइंगल बी ए सी जो है बी ए सी ये वाला ट्राइंगल इसमें ये एंगल लाई कर रहा है इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो भाई देखो मैंने क्या क्या यूज़ करा, मैंने अभी ये साइड यूज़ करी, ये इसके बराबर वाला एंगल यूज़ करा, और एक चीज़ बड़ी आसान है, ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ना इसमें ये साइड लाई कर रही है ए बी, और जो ट्राइंगल बी ए सी है इसमें भी ये साइड लाई कर रही है ए बी। तो ए बी साइड तो कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल्स में। दोबारा देखो ये जो बी ए डी ट्राइंगल है ऊपर वाला इसमें एक साइड लाई कर रही है ए बी है इसकी एक साइड। ऐसे ही दूसरा बी ए सी ट्राइंगल इसमें भी तो ए बी लाई कर रहा है, तो ए बी साइड तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गई। तो लिखिएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो अब दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग देखो आप हमने क्या यूज़ करा है, मैंने इधर यूज़ करी है, ये जो मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं पार्ट्स जो मैंने लिखे हैं वो इस ट्राइंगल के लिखे हुए हैं ए बी डी के। तो ए डी एक तो ए डी यूज़ करा, एक ए बी यूज़ करा, और एक डी ए बी ये बीच का एंगल। तो ये साइड बीच का एंगल और ये वाली साइड क्या होता है एस ए एस। सिमिलरली इधर देखिए आप, तो मैंने क्या यूज़ करा बी सी और ए बी यूज़ करा, ए बी यूज़ करा, और इनके बीच का एंगल यूज़ करा। तो ये साइड और ये बीच का एंगल क्या हो गया अगेन साइड एंगल साइड। तो दोनों तरफ साइड एंगल साइड हो गया। बोलिएगा बाई एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखिएगा ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, समझ में आ गया। ठीक, कुछ 3-4 क्राइटेरियाज है वो मैं बता दूंगा किसी को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी आज फिर इतना ही करिए, और मैं 2-3 क्वेश्चंस और भेजूंगा, ट्राई कर रहा हूँ।